और अब चलिए खबरों का रुख करते हैं, क्योंकि भोपाल गैंगरेप ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है। मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है। दरअसल बाथरूम जाने के लिए फरहान ने गाड़ी रुकवाई थी और फरहान ने एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की है। पिस्टल छीनने के दौरान धक्का मुक्की हुई है, तब गोली चली है। फरहान के पैर में गोली लगी है। उपचार हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? माफ कीजिएगा आकाश, क्या स्थिति बनी हुई है अभी फरहान की? जैसे ही फरहान के पैर में गोली लगी, उसे तत्काल भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और सुरक्षा के लिहाज से हमीदिया अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। हालांकि अभी उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जो तस्वीरें हमारे पास है उन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि फरहान का जो बाकायदा इलाज है वो किया जा चुका है। लेकिन जो पुलिस के लिए एक सबक भी है, एक सीख भी है कि ऐसे आरोपी जो पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश करते हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि इसे भी पुलिस उस जगह पर लेकर जा रही थी जहां पर इसके दूसरे साथी अबरार के होने की आशंका थी। और ये कहानी खुद, जो जानकारी उसके मुताबिक ये कहानी खुद फरहान ने ही बनाई थी कि वो बिल्किसगंज में छिपा हुआ है। और यही वजह है कि रात में भोपाल पुलिस से 5 पुलिस की जो टीम है अशोका गार्डन थाने की, वो इसे लेकर मौके पर जा रही थी ताकि दूसरे आरोपी को वहां पर ढूंढा जा सके, क्योंकि अभी अबरार ही इस पूरे मामले में फरार है। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और फरहान जी गैंग रेप, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग के साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, इन तमाम मामलों का आरोपी है। फरहान के ऊपर आरोप है कि उसके मोबाइल से जो वीडियोस मिले वो बेहद ही आपत्तिजनक हैं और कई वीडियो में वो अत्यंत आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ पाया गया है। और ये बच्चियों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ करता था, उसको लेकर भोपाल पुलिस की लगातार कोशिश यही है कि ऐसे आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी। और यही वजह है कि अबरार को गिरफ्तार करने के लिए भी भोपाल पुलिस बहुत तेजी से इसे बिल्किसगंज की तरफ ले जा रही थी। लेकिन इस बीच जब इसने गाड़ी रुकवाई और पिस्टल छीनने की कोशिश की तो पुलिस और फरहान के बीच झूमाझटकी भी हुई, धक्का मुक्की हो और इसी बीच फायर हुआ। लेकिन जो गोली है वो फरहान के पैर में जाकर लगी और इसके बाद तत्काल जो थाने के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी हमीदिया अस्पताल के लिए पहुंचे और आरोपी को भी हमीदिया अस्पताल लाया गया। अभी भी उसे हमीदिया अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। आकाश, एक यहाँ पे आरोपी और उसके साथ कितने पुलिसकर्मी साथ थे? देखिए 5 पुलिसकर्मी थे। इसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक प्रधान आरक्षक और अलग अलग जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद थे जब इसे बिल्किसगंज की तरफ ले जाया जा रहा था। और इसी दौरान जब, क्योंकि इसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर नीचे उतरने की कोशिश की, तो 2 पुलिसकर्मी भी इसके साथ थे। और अभी जब ये स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है तब भी इसके हाथों में आपको हथकड़ी नजर आएगी। जी और ये नीचे उतरने के बाद पुलिस के मुताबिक इसने भागने की कोशिश की है, फरार होने की फिराक पे था। लेकिन उसके पहले इसने पिस्टल छीनने की भी कोशिश की सब इंस्पेक्टर से और उसके ऊपर ही फायर करने की तैयारी में था ये। अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि एसआई पर ही ये फायर करने की तैयारी में था और इसी दौरान गोली चलने की घटना हुई जिसमें इस व्यक्ति को, जो आरोपी है फरहान, इसके पैर में गोली लगी। बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से थाना प्रभारी ने क्या कहा है वो सुनाते दर्शकों को। शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है बेसिकली ये। हम लोग एक अन्य आरोपी जो प्रकरण का है फरहान को लेकर हम लोग अबरार की तलाश में जा रहे थे और इसे रास्ते में इसने कहा कि मुझे पेशाब आई हुई है, तो इसे उतारा गया था और 2 लोग इसके साथ में थे, सब इंस्पेक्टर भी था और एक प्रधान आरक्षक भी था। और इसी बीच में इसने जो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल थी उसको खींचा और सब इंस्पेक्टर के ऊपर ही इसने फायर करने का प्रयास किया। इसमें झूमा झटकी हुई है। झूमा झटकी के दौरान इसे ये गोली लगी है। शॉर्ट एनकाउंटर जैसा कोई विषय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, इतने हौसले कहाँ से आते हैं? इतने गंभीर आरोपी इस आरोप के ऊपर लगे हैं और उसके बावजूद हिम्मत देखिए जरा। बिल्कुल वही कह रहा था मैं भी पहले कि किस तरीके से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। अगर वो पुलिस के ऊपर हमला करने की साजिश रहे हैं, अगर उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो इस समाज के लिए कितने घातक हो सकते हैं। बिल्कुल ये वाकई में घातक हैं भी, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5 छात्राओं के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ब्लैकमेल भी कर रहे थे।
तो ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 5 पीड़िताएं सामने आई हैं। बहुत संभावना ये है कि और पीड़िताएं भी इस मामले में सामने आ सकती हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में जो पीड़िता हैं वो बदनामी की डर से पुलिस के सामने नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही एक पीड़िता सबसे पहले सामने आई, इसके बाद एक 5 पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और यही कारण है कि अब ये पूरा मामला जो है वो हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है, जिससे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि एक जानकारी ये भी सामने आई कि जो तमाम आरोपी हैं, ये आरोपी सिर्फ एक ही धर्म की लड़कियों को टारगेट करते थे, सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों को ही टारगेट किया जाता था और उसी आधार पर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था। बताया यह भी गया कि एक आरोपी इसमें से जितने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बनाए उसे वो पॉर्न साइट्स पर अपलोड करने की तैयारी में था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पुलिस भी ये बातें सुनकर चौंक गई, क्योंकि अभी जो अन्य आरोपी हैं, चाहे उसमें नबील जो है जो 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ, उनसे अभी और पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जो एक आरोपी इस पूरे मामले का और है, कुल 7 आरोपी क्योंकि हैं, उसमें से एक आरोपी ने साल 2024 में दिसंबर के महीने में उसने आत्महत्या कर ली थी। आर्थिक तंगी के चलते, शायद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी तरीके का मानसिक तनाव था, जिसके चलते एक आरोपी आत्महत्या भी कर चुका है। हालांकि पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अबरार फरार बताया जा रहा है, जबकि एक ने आत्महत्या की है। बिल्कुल बिल्कुल। विस्तार से जानकारी देने के लिए आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए रुक करते हैं एमपीसीजी 50-50 का।